इस समय बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन आज विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें ये छात्र आंदोलन 17वें दिन पहुंच चुका है और आज बड़ा हुजूम छात्रों का विधानसभा के ओर कूच कर रहा है। तमाम कटीले बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन सभी को पार करते हुए छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ 750 मीटर विधानसभा के आसपास वहां तक आने की ही अनुमति है, उससे आगे अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड का विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है और जो छात्रों की मांग है उसको लेकर छात्र अड़िग हैं। यहाँ कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वो वार्ताएं विफल रही हैं सरकार के नुमाइंदों के साथ, छात्रों के प्रतिनिधियों की। लेकिन इन सभी वार्ताओं के बाद अब छात्रों ने कूच किया है विधानसभा का और घेराव करने की यहाँ एक बड़ा हुजूम, बड़ा काफिला, हजारों नहीं लाखों के क्या कहते हैं नंबर्स में कहें तो ये छात्र जो है विधानसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पानी की बौछार करने की कोशिश की गई है। ये छात्रों की ललकार है, लेकिन पानी की बौछारें इन पर काम करती हुई नहीं नजर आ रही। हम देख रहे हैं कि ये छात्र प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी हुई है। एक अतिरिक्त बल यहाँ पर हर चप्पे चप्पे में मौजूद है। लेकिन रांची की सड़कों पर अगर आज कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ छात्रों का बड़ा हुजूम दिख रहा है, अभिभावक दिख रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है सीबीआई जांच से जुड़ी हुई वो पूरी करी जाए, परीक्षाओं में जो अनियमितताएं आई हैं उनको सुना जाए और छात्रों का जो गुस्सा है उससे इस समय रांची गरमाई हुई है। लेकिन जो पानी की बौछारें छात्रों पे की गई हैं उसको लेकर भी यहाँ छात्रों में कहीं ना कहीं एक नर्मता देखी जा रही है। रांची की सड़कों पर आज सिर्फ छात्रों की भीड़ नहीं है, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल हैं। हाथों में तिरंगा, जुबान पर अपनी मांगे और कदम विधानसभा की ओर। छात्रों का दावा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ा है। तस्वीरों के जरिए आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से ये जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद आज हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर विधानसभा घेराव मार्च शुरू कर दिया है। सुबह 10:30 बजे से ये घेराव शुरू किया गया है और हाथों में तख्तियां और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा, जो CGL परीक्षा है, उसको रद्द किया जाए और जो जांच है वो सीबीआई द्वारा कराई जाए। अभी तक जो जांच हो रही है वो CID के द्वारा हो रही है, लेकिन छात्र ये मांग कर रहे हैं और ये अड़िग हैं कि सीबीआई जांच ही सिर्फ हो। ऐसे में छात्र बैरिकेडिंग को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई रास्तों पर बैरिकेडिंग यहाँ पुलिस ने की हुई है, कटीली बैरिकेडिंग है, लेकिन उसका जवाब कहीं ना कहीं ये छात्र फूलों से दे रहे हैं, गुलाब से दे रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी छात्र संगठनों ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की अपील की है। छात्रों ने बैनर पोस्टर के साथ आगे बढ़ने, पुलिस से किसी तरह की झड़प से बचने और हिंसा का समर्थन नहीं करने की अपील की गई है। वहीं विधानसभा के करीब आते ही पुलिस ने प्रदर्शनकर छात्रों पर वाटर कैनन भी चलाए हैं। ये वाटर कैनन चलाए जरूर गए हैं, लेकिन यहाँ छात्रों ने उसको भी बड़े नरमाई के साथ लिया है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले 9 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी अपनी सेहत की परवाह किए बगैर एम्बुलेंस के जरिए से विधानसभा मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। उसके बाद छात्रों ने उन्हें अपने कंधे पे ले लिया, जहां महतो ने कई बड़े बयान भी दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ उनका व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, बल्कि ये लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा आंदोलन है जो आज सड़कों पर उतर आया है। छात्रों की ललकार है, पानी की बौछार है। यहाँ कोशिश यही है कि झारखंड सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। इसी गुहार के साथ, इसी मांग के साथ, इसी बुलंद आवाज के साथ ये लाखों छात्र विधानसभा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनशन से मार्च तक ये देवेंद्र की हुंकार है। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से।
और दूसरी ओर झारखंड में छात्रों के विधानसभा मार्च को लेकर रांची में सुरक्षा का भेद्य किला तैयार किया गया है। विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है, जो 12 अगस्त तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के चारों ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कटीले तारों से घेराबंदी की गई है। रास्ते में बैरिकेडिंग के साथ वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि भीड़ की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके। इधर एक तरफ छात्रों का आंदोलन दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है। छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हुए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर तत्काल फैसला लेने की मांग उठाई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास के आसपास से हटाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति भी बनी, जहां बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। यानी एक तरफ जहां छात्र विधानसभा की ओर कूच करते हुए बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदर्शन ने भी सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। बाबूलाल मरांडी ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा कि सरकार की इस तानाशाही का करारा जवाब देंगे और झारखंड के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए।